मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे अभी आपको पता है दोस्तों कि सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों के आने की संभावना बनी हुई है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों के दौर में। दरअसल यहाँ पर मैं ये जो बात कर रहा हूँ शिक्षक भर्तियों के दौर में, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसे मैसेज हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, आपको भी अच्छे से पता है कि एक साथ जो है ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पात्रता परीक्षा, इन सब को लेकर के वैकेंसीज आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी महीने में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, अगले महीने में देखने को मिल सकती है, जैसा सरकार चाहेगी वैसा होगा। लेकिन परिस्थितियां जो है 100% इस तरह की अनुकूलित हो चुकी है कि निश्चित रूप से आप लोगों को ये वैकेंसियां देखने को मिलेगी। अब सवाल क्या है जिस को लेकर के हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और क्या उसका मेरे पास जवाब है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। आप उस जवाब के आधार पर अपने लिए एक राह तय कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मैं बताने का प्रयास करूंगा। और पिछले 28-29 सालों तक जो विद्यार्थियों के साथ रहते हुए मैंने काम किया है, जो अनुभव लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप में से कुछ लोग भी उन विचारों से सहमत हो जाएं और उन विचारों के अनुसार जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर के आने वाली भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें, तो उनकी लाइफ निश्चित रूप से बन जाएगी और वो अपने जीवन को बहुत बेहतर दिशा दे पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर जब ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पात्रता परीक्षा सभी के लिए संभावनाएं बन रही है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, तैयारी किसकी करें? यानी माइंड में ये रहता है कि हम तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन किसकी करें? फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें? और एक बड़ा कन्फ्यूजन जो मैं देख रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ, ऑफलाइन बच्चे भी आते हैं, ऑनलाइन भी बातचीत होती है, तो पता चलता है कि 50% विद्यार्थी, 50% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा तो पास नहीं कर रखी, लेकिन वो मेंस में पढ़ना चाहते हैं। अभी तक पात्रता पास नहीं है उनकी, लेकिन वो किस में पढ़ना चाहते हैं? मेंस में। और मेंस में पढ़ना चाहने के साथ ही खास बात यह है कि वो भ्रमित हो रहे हैं। न मालूम कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो उन विद्यार्थियों को इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार से समझा देते हैं कि तुम तो मेंस की तैयारी कर लो, प्री की अपने आप हो जाएगी, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा ही मानना है कि अगर कोई विद्यार्थी इस तरह से कर रहा है तो वो खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहा है। मानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी किसी भी सूरत में, लेकिन आपको ये तो अच्छे से पता है दोस्तों, दो नावों की सवारी में कभी भी आदमी पार नहीं लगता। नाव का डूबना तय है, सवारी जो करने वाला व्यक्ति उसका डूबना तय है, लेकिन फिर भी ऐसे मोटिवेटर भी बैठे हुए हैं जो 50% लोगों को भ्रमित कर चुके हैं, और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उन विद्यार्थियों को मेंस की तैयारी की ओर धकेल रहे हैं, जबकि अभी तक उन्होंने प्री भी पास नहीं किया, मतलब पात्रता परीक्षा भी उन्होंने पास नहीं की है। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा जो कंफ्यूज लोग हैं, भाई आप लोग 50% लोग बिना पात्रता की तैयारी के अगर मेंस की तैयारी में जाओगे तो भले आप मेंस की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, यदि पात्रता की जो विषय वस्तु है वो कंप्लीट नहीं है, बेहतर नहीं है, तो वहाँ पर आप रुक गए ना आधे एक नंबर से भी, तो तुम्हारी मेंस की तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी, उसका कोई फायदा तुमको नहीं मिलेगा, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप देखिए, जो डायरेक्ट मेंस की तैयारी करेगा, थर्ड ग्रेड की तैयारी करेगा और प्री के लिए या पात्रता के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसको खुद को भी संशय रहेगा, खुद को भी डर रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जबकि मेरा ये मानना है कि
कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी ही है तो आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तैयारी करनी है तो आपका पैटर्न होना चाहिए, आप सबसे पहले पात्रता परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पाठ्यक्रम को फोकस कीजिए। आपका ध्यान उस पाठ्यक्रम पर होना चाहिए 100%। अब ये जो आपका पाठ्यक्रम है, इसके ऊपर आप 100% अगर गौर करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। और जब आपको ये महसूस हो जाए कि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ ही कुछ समय बचा पा रहे हैं, कुछ टाइम आपके पास में बच रहा है, तो फिर आप क्या करें, इसमें क्या प्लस कर सकते हैं, इसमें आप जो है राजस्थान जीके प्लस कर सकते हैं। राजस्थान जीके जो है उसको आप प्लस कर सकते हैं, उसको पढ़िए, अपार है वो, समय निकालिए, पात्रता की जो विषय वस्तु है उसको मुख्य रूप से पढ़ना है और राजस्थान जीके साथ साथ पढ़ते रहना। लेकिन कभी भी ये नहीं करना है कि पात्रता परीक्षा में क्या पाठ्यक्रम आने वाला उसको तो गौण कर दिया और मुख्य रूप से ग्रेड 3 की तैयारी करने लग गए। मैं ये मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, जो लोग ये करेंगे, 3rd ग्रेड की तैयारी पहले करेंगे और पात्रता को भूल जाएंगे, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मेरा ये मानना है कि 98% धोखा खाएंगे। 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसमें सफल हो जाएं, पात्रता में भी और फिर मेंस में भी, बाकी 98% लोग धोखा खाएंगे, वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। मतलब मेंस के चक्कर में पात्रता भी उनसे नहीं हो पाएगी और फिर वो अगली बार के लिए भी योग्य नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर सोचना है, विचार करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही करो, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपनी लाइफ को सही दिशा दो। आपको पता है कि मंजिल पे चढ़ना है, सीढ़ियों से जाना है, तो आप एक एक सीढ़ी छोड़कर जाओगे तो गिरने का डर ज़्यादा है, और सीढ़ी बाई सीढ़ी जाओगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप गिरोगे नहीं, आसानी से मंजिल तक पहुंच जाओगे। फिर भी आपकी ये बात समझ में नहीं आती है तो आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। मेरी राय यही है, पात्रता जो सिद्ध नहीं कर पाए, पहले पात्रता की तैयारी करो, बहुत अच्छे से करो। जब पात्रता की तैयारी करते समय आपको वक्त मिलता है या पात्रता की तैयारी करने के बाद वक्त मिलता है तो फिर आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है। तो एक बात तो ये थी, इसको लेकर के सैकड़ों स्टूडेंट्स के कमेंट्स मेरे पास हैं और पिछले 3-4 दिनों के अंदर एक दो नहीं, कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट मेरे से आकर रूबरू भी मिले हैं और वो बार बार ये कहते हैं, मुझे और समझाते हैं, मतलब मैं उनको समझाऊं उसकी जगह मुझे समझाने लग जाते हैं कि पात्रता नहीं करके अगर 3rd ग्रेड करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, जबकि उनको नहीं पता कि वो मोटिवेटेड है कहीं से, किसी ने उनके दिमाग में वो भर दिया है और वो निकल नहीं रहा है। और जब तक वो नहीं निकलेगा ना, तब तक बहुत बेहतरीन परिणामों तक वो नहीं जा सकते। आप खुद जानते हो दोस्तों कि अगर किसी को RAS बनना है तो पहले उसको प्री एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तब जाकर वो मेंस के लिए योग्य होगा। अब आपका प्री क्लियर नहीं है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और फिर प्री देकर उसमें फेल हो रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा। तो एक तो ये लोग जो भी 3rd ग्रेड का देना चाह रहे हैं और पात्रता पास नहीं है, पहले पात्रता पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बिना पात्रता के आप 3rd ग्रेड नहीं दे पाएंगे और बिना पात्रता परीक्षा हुए 3rd ग्रेड की परीक्षा भी नहीं होगी। तो जब क्रम ही वही है पहले पात्रता करके, तो क्यों हम अपना समय गंवा रहे हैं, क्यों अपना पैसा बहा रहे हैं, क्यों फालतू में दूसरों के चक्कर में आ रहे हैं। ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ कड़वा सत्य है, और इस कड़वा सत्य को जो पचा जाएगा वो सफल हो जाएगा, और जो नहीं पचा पाएगा, मुझे पता आना अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद में सैकड़ों वो लोग होंगे जिनके मन में ये भाव आएंगे कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, वो उनकी जगह सही है, लेकिन उनको तब पता चलेगा जब परिणामों में वो 98% में असफल लोगों में शामिल होंगे। आप बोलेंगे कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही असफल होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं असफल होने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आपकी दिशा सही नहीं है, आपका रास्ता सही नहीं है, आपका तरीका सही नहीं है, तो किसी भी सूरत में हम सफल नहीं हो सकते, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा पिछली पास की हुई है और पिछली सरकार में कहा गया था कि वो जीवन पर्यंत रहने वाली है पात्रता उनकी, तो ऐसी स्थिति में वो योग्य हैं आने वाली परीक्षा के लिए। तो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों एग्जाम आते हैं।
तो उसमें भी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे, ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की। तो मैं दोस्तों एक एक करके आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। जब तक आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है ना, तब तक आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता आपके नज़दीक नहीं आ सकती। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर यदि व्यक्ति है या मेंटली रेडीनेस किसी में है, तो मेंटली रेडीनेस जो होती है वो व्यक्ति में इंटरेस्ट को डेवलप करती है, रुचि को पैदा करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब व्यक्ति में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, तो रुचि व्यक्ति में अटेंशन को जन्म देती है, अवधान को देती है, ध्यान केंद्रित करवाती है। और जब दोस्तों हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हमारे अंदर रुचि पैदा हो गई है और हम अटेंशन में हैं, अवधान है, ध्यान केंद्रित होने लग गया हमारा, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आपको मेंटली तरीके से रेडी होने की ज़रूरत है, मेंटली रेडीनेस की ज़रूरत है, ताकि आप इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों को प्राप्त कर पाएं। फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड नंबर पर बात आती है दोस्तों, जब हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हमारे अंदर जो इंटरेस्ट है, हमारे अंदर अटेंशन है, तो फिर उसके बाद में हमें किसको देखना है, हमारे पाठ्यक्रम को देखना है। अब देखो पाठ्यक्रम जो है सबका भिन्न भिन्न है। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती है, जैसे जीके कॉमन सा ही होता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आए, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे थर्ड ग्रेड में, वो अलग मुद्दा है। लेकिन संपूर्ण सिलेबस सबका अलग अलग है। जहाँ पर ग्रेड फर्स्ट के अंदर 10-11 सब्जेक्ट आपको जो है फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, वहीं पर सेकंड पेपर में आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के पूछते हैं। ग्रेड सेकंड के अंदर जीके और साइको फर्स्ट पेपर में आता है, बाकी सेकंड पेपर में सब्जेक्ट आता है। थर्ड ग्रेड के अंदर जो है जीके भी है, साइको भी है, शैक्षिक परिदृश्य भी है, मैथड्स भी हैं, सब्जेक्ट भी हैं, सारे एक पेपर के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको मानसिक रूप से तैयार होना है, उसके बाद में पाठ्यक्रम को देखना है, पाठ्यक्रम विश्लेषण करना है। अब दोस्तों पाठ्यक्रम का विश्लेषण आप लोग करेंगे ना, तो उस समय आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो पाठ्यक्रम है वो मेरे लिए कितना खास है। अब मेरे लिए खास होने का मतलब है कौन से पाठ्यक्रम को आप बेहतर तैयार कर सकते हैं, वही आपके लिए खास होगा। मान लीजिए थर्ड ग्रेड का पाठ्यक्रम है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो फिर हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, थर्ड ग्रेड के पाठ्यक्रम को लेकर होना चाहिए। आपको लगता है सेकंड ग्रेड वाला पाठ्यक्रम मैं अच्छे से कर सकता हूं, तो उस पर फोकस होना चाहिए। और आपको लगता है फर्स्ट ग्रेड वाला मैं अच्छे से कर पाऊंगा, तो उस पर फोकस होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को लेकर के मेरी क्या सलाह है। तो दोस्तों मेरी अगर सलाह आप मानते हैं, तो अगर हम पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे आसान पाठ्यक्रम ग्रेड सेकंड का है, उसके बाद में ग्रेड थर्ड का है और उसके बाद ग्रेड फर्स्ट का है। अभी वर्तमान जो पाठ्यक्रम है ना, उसको आप उठा के देख लेना। सबसे आसान ग्रेड सेकंड का पाठ्यक्रम है, जिसमें जीके और साइको के अलावा फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं है, सेकंड पेपर में सब्जेक्ट और मेथड है। अगर आप रीट के लिए जाते हैं, थर्ड ग्रेड के लिए जाते हैं, थर्ड ग्रेड मेंस के लिए जाते हैं, तो थर्ड ग्रेड मेंस के लिए देखिए आप, वहाँ पर आपका जीके भी है, साइको भी है, मेथड भी है, सब्जेक्ट भी हैं, और ख़ास बात है कि शैक्षिक परिदृश्य भी हैं, आईसीटी का कुछ पार्ट भी हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न उसमें आने हैं। इसका मतलब सेकंड ग्रेड की अपेक्षा वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा भारी है। उसके बाद में बात करें फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम जो है इनसे सबसे ज़्यादा भारी है। उसमें आपको जो है जनरल साइंस भी पूछेंगे, मैथ भी पूछेंगे, रीजनिंग भी पूछेंगे, हिंदी भी पूछेंगे, इंग्लिश भी पूछेंगे, सांख्यिकी भी उसमें आने वाली है। उसके अंदर आपको पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, राजस्थान जीके भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, इकोनॉमिक्स उसमें शामिल है, 10-11 सब्जेक्ट उसमें हैं, 75 क्वेश्चन आने। और आपको पता है इस बार तो सिलेबस चेंज करके साइकोलॉजी भी उसमें जोड़ दिया गया, उसमें भी साइकोलॉजी का पार्ट आने वाला। आप समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए
कितना टफ होगा यदि हम मल्टी सब्जेक्ट टैलेंटेड नहीं है। बहुत सारे विषयों में यदि हम होशियार नहीं है ना तो हमारे लिए वो कठिन है। उधर सेकंड पेपर की बात करें तो सब्जेक्ट आना है, आईसीटी का पार्ट उसमें अभी तक जुड़ा हुआ, पेडागोजी उसमें जुड़ा हुआ, 3 चीज़ उसमें आनी है। तो फर्स्ट ग्रेड का उससे ज़्यादा टफ है थर्ड ग्रेड के पाठ्यक्रम की अपेक्षा। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरे अनुसार पाठ्यक्रम कौन सा सरल है कौन सा कठिन है उसकी बात। मैं भी, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं मेरी बात से सहमत नहीं हो, उनको लगे नहीं नहीं हमें तो वो आसान लगता है वो कठिन लगता है, आपने गलत क्रम बताया। तो देखो ये मैंने पहले बोला मेरी समझ से मैं बता रहा हूँ, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ, इसलिए मेरी समझ और मेरी अनुभव के लिए आप 100% माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन सोचना जरूरी है। सोचना जरूर है तुम लोगों को, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं, और ख़ास बात ये कि तथ्य और व्यवहार जब मिल जाते हैं ना तो एक निष्कर्ष तक हम पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है दोस्तों सक्सेस में कौन सा ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। पाठ्यक्रम का मैंने कठिनाई स्तर बता दिया। सक्सेस की बात करें तो दोस्तों ग्रेड थर्ड में आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले चांसेस कम होते हैं। यदि आपने ग्रेड थर्ड की तैयारी की और अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से समझ करके 10 घंटे रोजाना पढ़ाई की तो उस 10 घंटे के अंदर जितने चांस आपके थर्ड ग्रेड में सक्सेस होने के हैं उससे 25% ज़्यादा सेकंड ग्रेड में सक्सेस के हैं और उससे 25% ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड में सक्सेस के हैं। यानी उसी मेहनत से यदि आप थर्ड ग्रेड के अंदर सक्सेस को पा सकते हैं 100%, तो 150% संभावना किसकी है? फर्स्ट ग्रेड की है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है कि आप जैसे जैसे बड़ी परीक्षा की ओर जाओगे, बड़े एग्जाम की ओर जाओगे, वैसे वैसे जो लोग हैं परीक्षा देने वाले उनकी संख्या घटती चली जाएगी, कंपटीशन कम होता चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम आपका जो है वो वहां जाने के बाद में एक केंद्रीकृत पाठ्यक्रम हो जाएगा। आपको पता ग्रेड थर्ड के अंदर आप अपने बहुत ज़्यादा संक्षिप्त नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर जो पूछा जाता है वो एकदम ओपन खुला पूछा जाता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसका एग्ज़ाम करवाता है और कोई पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। अब पाठ्यक्रम के अलावा भी ऐसा देखा गया है कि उसमें पूछ लिया जाता है। वहीं पर अगर आप ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम देते हैं तो आरपीएससी में शुरू से लेकर आज तक ये देखा गया है कि जो पाठ्यक्रम में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे बाहर नहीं आता है। अपवाद स्वरूप कोई क्वेश्चन आ जाए तो अलग मुद्दा है, बाकी मैक्सिमम वहीं से आता है और उसका लेवल भी लगभग शुरू से लेकर आज तक वही बना हुआ है। तो वहाँ ग्रेड थर्ड की मेहनत जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी यदि हम ग्रेड सेकंड के लिए योग्य हैं। और उसके बाद में बात आती है ग्रेड फर्स्ट की। ग्रेड फर्स्ट के अंदर दोस्तों संख्या कम होती है, सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर जहाँ होते हैं वहाँ पर आपका सब्जेक्ट यदि मजबूत है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो सबका बराबर होने वाला है। फर्स्ट पेपर में किसी को मैथ आती है तो रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग आती है तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है तो जनरल साइंस नहीं आती, भूगोल आता तो इतिहास नहीं आता, इतिहास आता तो कला संस्कृति नहीं आती। कुल मिलाकर वहाँ तो सबके लिए बात बराबर है, लेकिन सब्जेक्ट यदि आपका मजबूत है, सब्जेक्ट पे आपने पकड़ बना ली, तो ये मान के चलिए आपको फर्स्ट ग्रेड में सफल होने के ज़्यादा चांसेज हैं यदि आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा है। अब इसके बाद में हमें आखिर करना क्या चाहिए, आखिर निर्णय कैसे लें हम कि किसकी तैयारी करें। तो निर्णय लेने की बात ये दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी आप करना चाह रहे हैं ना दोस्तों, तो आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या क्या 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है? एक तो आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके बाद में आपका शैक्षिक प्रबंधन, इसके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और उसके बाद में आपका मनोविज्ञान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप लोग इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, ये जो बाकी छोटे छोटे हैं ना जिनमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये तो किसी के सही मैथ होगा तो किसी की रीजनिंग होगा, किसी की इंग्लिश होगा तो किसी के साइंस होगा, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये आपके जीके, शैक्षिक प्रबंधन और मनोविज्ञान ये बहुत अच्छे होने चाहिए।
क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको पता पेपर फर्स्ट में आपको 40% लाने पड़ेंगे नंबर। आपको पता सेकंड ग्रेड में तो बदल दिया गया है कि वहाँ दोनों में 40% आ जाए तो चल जाए काम, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आज भी वही नियम रखा गया है, आपको 40% नंबर लाने ही पड़ेंगे फर्स्ट पेपर में। और ये तब आएंगे जब जीके, शैक्षिक प्रबंधन और मनोविज्ञान आपका क्या है, बहुत अच्छा है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको ध्यान देना है आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट मजबूत होना जरूरी है। अगर हमारा सब्जेक्ट मजबूत नहीं है ना तो हम फर्स्ट ग्रेड में मात खा जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में कई बार देखा गया बहुत इजी आ जाता है, कई बार देखा गया बहुत टफ आ जाता है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए और जिसका सब्जेक्ट मजबूत है दोस्तों, उसके लिए कभी कोई टफ और कभी कोई आसान नहीं हो सकता। इसलिए यदि इन चीज़ों के अंदर आप बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट आपका जो है परफेक्ट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूती आप में है ना दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जॉब है। योग्य होने की स्थिति में ग्रेड फर्स्ट के लिए आप तैयारी करें। ये आपके मजबूत हैं तो किसकी तैयारी करें? ग्रेड फर्स्ट की करें, बिल्कुल और के बारे में नहीं सोचें। पक्का काफ़ी संख्या में इस बार वैकेंसीज फर्स्ट ग्रेड में आने वाली है और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब बात आती है ग्रेड सेकंड के लिए। दोस्तों मेरा ये मानना है कि ग्रेड सेकंड वर्तमान समय में ज़्यादातर उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है जो विद्यार्थी सामान्य हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप क्लास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है। सामान्य तैयारी करने वाले विद्यार्थी है ना, उनके लिए ग्रेड सेकंड ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक बड़ा तबका ग्रेड थर्ड की तरफ आगे बढ़ेगा। कुछ चुने हुए लोग जो अपने आप को बहुत अच्छी मेहनत के साथ में सपने को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए तत्पर बना चुके हैं, वो ग्रेड फर्स्ट में चले जाएंगे, बचेगा ग्रेड सेकंड। तो इसके लिए अगर आप लोगों का जीके प्लस आपका जो है साइको यानी मनोविज्ञान अगर आपका ठीक है, कैसा है, ठीक है, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। और विषय आपका यानी सब्जेक्ट जो है आपका, उस पर आपकी पकड़ है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, तो दोस्तों आप आसानी से ग्रेड सेकंड क्रैक कर सकते हैं। फिर आप लोगों के लिए ग्रेड सेकंड महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग वो हैं जो मेहनत बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको जीके का बहुत अच्छा नॉलेज है, मनोविज्ञान का सब्जेक्ट में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो एमए नहीं है, एमकॉम नहीं है, एमएससी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यानी पीजी नहीं होने की वजह से वो क्या नहीं दे पाएंगे, फर्स्ट ग्रेड नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए सोने पे सुहागा है कि वो ग्रेड सेकंड को लेकर के पूरा प्रयास करें, पूरी मेहनत करें, यहाँ पर उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत ग्रेड थर्ड से। अब बात आती है ग्रेड थर्ड। दोस्तों ग्रेड थर्ड के लिए अपने को 3 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी स्थिति में हमें ग्रेड थर्ड के लिए तैयार होना है, ग्रेड थर्ड के लिए मेहनत करनी है। तो पहले नंबर पर तो दोस्तों ये है कि हम पात्रता परीक्षा या तो पास कर चुके हैं, या तो पास कर चुके हैं, या फिर पास कर लेंगे, पास कर लेंगे। जिसको ये भरोसा है कि मैं पात्रता परीक्षा पास कर लूँगा या मैं ऑलरेडी पात्रता परीक्षा पास हूँ, उस व्यक्ति को ग्रेड थर्ड के बारे में सोचना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर जिस व्यक्ति की भाषा पर पकड़ है, भाषा पर पकड़ है, और जो व्यक्ति बाल विकास और शिक्षण विधियां जो है, विधियां, इनके ऊपर कमांड रखता है, या जिसको भरोसा है कि वो बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान जैसी विषय वस्तु और शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेगा, उसमें तैयार करने का एक जज्बा है, तो वो व्यक्ति इसके बारे में सोचे, ग्रेड थर्ड के बारे में। क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, वहाँ पर जो है साइकोलॉजी, बाल विकास महत्वपूर्ण है, वहाँ पर जो है शिक्षण विधि यानी मेथड जो है महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में इनकी बात आती है जीके की, और इसमें आती है शैक्षिक परिदृश्य। और दोस्तों एक इसके अंदर आता है आईसीटी का पार्ट। तो यहाँ पर देखो आईसीटी एक कॉमन पार्ट है,
आईसीटी को लेकर के आधुनिक समय का विद्यार्थी काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी जानता है, क्योंकि जीवन के अंदर कदम कदम पर कंप्यूटर का बोलबाला हो गया है। मोबाइल ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को सिखा दी है। तो आईसीटी वाला पार्ट जो बहुत टफ नहीं है, वो इजीली आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया तो शैक्षिक परिदृश्य थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा और जीके की तरफ थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा। यदि दोस्तों उसने अपने आप को इनके लिए बहुत योग्य समझा है और फिर वो थोड़ा सा जीके और शैक्षिक परिदृश्य में हल्का सा मेहनत कर सकते हैं, तो दोस्तों उनके लिए ग्रेड 3 जो है बेहतरीन रास्ता है, बशर्ते वे लोग ग्रेड 2 के और ग्रेड 1 के योग्य नहीं है या उस सब्जेक्ट में मजबूत नहीं है। जैसे वो ग्रेड 3 की कर रहा है लेकिन उसका ग्रेड 2 की ओर मन तो जा रहा है पर उसका सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ग्रेड 3 तक जो सब्जेक्ट आता है वो इतना टिपिकल और इतना भारी नहीं पड़ता है, मार्क्स भी उसके कम होते हैं अपेक्षाकृत, और वो चयन के अंदर भी उसकी भूमिका जो होती है अन्य विषयों के समान ही होती है, बहुत अलग नहीं होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव बालक पर या छात्र पर, विद्यार्थी पर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य सी चर्चाएं थी जो मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के साथ करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो आप निर्णय लें दोस्तों कि आप तैयारी किसकी करने जा रहे हैं, किसकी तैयारी आपको करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर भ्रमित हैं और ये भ्रम यदि उनका दूर नहीं हुआ ना तो दोस्तों बड़ी दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। आप मेहनत करके भी वापस घर लौट सकते हैं, वो भी खाली हाथ। इसलिए खाली हाथ नहीं लौटना है। आने वाले समय में निश्चित रूप से शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने के लिए आपने अपने आप को तय कर लिया है, तो दोस्तों ये एक सही निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। तो आज हमने बात की दोस्तों सही प्रकार से कैसे निर्णय लें, और ये जो सारी बातें मैंने करी है उसके आधार पर थोड़ा सोचना, मंथन करना, चिंतन करना, फिर एक सही निर्णय लेना। बहुत जल्द में आप लोगों को अलग अलग तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं निर्णय लेने के बाद में, आज मैंने ये बोला 2-3 दिन में पक्का आप लोग निर्णय ले लेंगे, काफ़ी लोगों ने अपना निर्णय ले भी लिया होगा। तो फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से ग्रेड 1 की तैयारी की रणनीति क्या बनानी चाहिए अभी से अपने को, ग्रेड 2 की क्या बनानी चाहिए और ग्रेड 3 की क्या बनानी चाहिए, पात्रता परीक्षा की रणनीति क्या बनानी चाहिए, इन चारों को लेकर के मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से फिर आपको बताने के लिए आने वाला हूं। और निश्चित मान के चलिए ये सही निर्णय लेकर के उसके बाद आपने उस वीडियो को देखा और फिर उसके बाद में आपने तैयारी उसी प्रकार से शुरू कर दी, तो आपकी सफलता आपको मिलकर के रहेगी, आपका सपना साकार होगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हिम्मत और अपने विश्वास के साथ में आगे बढ़ना है, सही दिशा में काम करना है, सही स्ट्रेटेजी बनानी है, पूरा समय देना है, पढ़ाई को लेकर के पूरा समय देना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमें याद नहीं होता है, 2-2 बार किताब पढ़ने पे भी याद नहीं होता है। तो देखो ये सत्य है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। आपको बार बार रिपीट तो करना पड़ेगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये आप जानते हो, इसलिए बार बार अभ्यास कीजिए। ये भी मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आखिर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो बार बार मेहनत करने के बाद भी, तो क्या तरीका अपनाया जाए कि वो आपको याद हो जाए। इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।